हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 ऐसे फूड आइटम्स के बारे में जिनको अगर आप अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं तो उसका लिवर के ऊपर बहुत ही ख़राब असर पड़ता है। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मेरे द्वारा बनाई गई हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। दोस्तों, लीवर में अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कोई इन्फ्लामेशन हो जाता है या किसी तरह की दूसरी अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसका एक सबसे बड़ा कारण होता है हमारा खाना पीना। जो भी हम खाते हैं उसका सीधा असर हमारे लीवर पर पड़ता है। लीवर ही नहीं, बाकी के ऑर्गन्स में भी अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसका एक बड़ा कारण हमारा फूड ही होता है, हमारी डाइट ही होती है। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको इस्तेमाल करने से हमें परहेज़ करना चाहिए और इन चीज़ों के लगातार इस्तेमाल करने से हमारे लीवर के ऊपर असर पड़ता है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है रिफ़ाइंड शुगर। रिफ़ाइंड शुगर का मतलब होता है घरों में इस्तेमाल की जाने वाली चीनी। चीनी एक बहुत बड़ा कारण होता है लीवर के अंदर किसी भी तरह की प्रॉब्लम होने का। रिफ़ाइंड शुगर जो होती है यानी कि चीनी, वो एक रिफ़ाइंड रूप होता है गन्ने का, जिसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो होती है, लेकिन ये एक बड़ा कारण होता है अनेकों बीमारियों के होने का। रिफ़ाइंड शुगर अगर हम यूज़ करते हैं या रिफ़ाइंड शुगर को हम किसी भी फॉर्म में यूज़ करते हैं, जैसे कि मिठाइयों के रूप में, केक की फॉर्म में या किसी भी मीठी खाने वाली ऐसी चीज़ के रूप में, तो उसके अंदर रिफ़ाइंड शुगर का ही इस्तेमाल किया जाता है। ये शुगर हमारे लीवर में फ़ैट के रूप में जमा हो जाती है और लीवर को फैटी बनाने का एक बड़ा कारण रिफ़ाइंड शुगर ही होती है। एक स्टडीज़ के मुताबिक ये देखा गया है कि शुगर का उतना ही इफ़ेक्ट होता है लीवर पे जितना कि अल्कोहल यानी कि शराब का। तो अगर आप अपने खाने में चीनी का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं या मिठाइयाँ या मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं तो उसको आप बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड अमाउंट में खाएं। इसके अलावा अल्कोहल एक बहुत बड़ा कारण होता है लीवर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम के होने का। अगर आप अल्कोहल का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे आपका लीवर फैटी हो जाता है। अल्कोहल को हमारा लीवर मेटाबोलाइज करता है और इसको शरीर से बाहर निकालने का काम करता है, लेकिन अगर अल्कोहल बहुत ज़्यादा मात्रा में ली जाती है तो इसको लीवर मेटाबोलाइज नहीं कर पाता है और इसका इफ़ेक्ट जो होता है वो धीरे धीरे लीवर पर आने लगता है। ऐसा देखा गया है कि अगर मेल्स 2 पैक से ज़्यादा और महिलाएं 1 पैक से ज़्यादा रेगुलर अल्कोहल का सेवन करती है और सालों से करती हैं तो कुछ टाइम के बाद उनको फैटी लीवर जैसी प्रॉब्लम्स के होने के चांसेस होते हैं। फैटी लीवर आगे फाइब्रोसिस में डेवलप हो सकता है और फाइब्रोसिस को अगर कंट्रोल नहीं किया जाए तो इसकी वजह से सिरोसिस डेवलप हो सकता है। इसलिए अल्कोहल के सेवन से बहुत ही ज़्यादा बचना चाहिए या इसको बहुत लिमिटेड अमाउंट में लेना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको ओबेसिटी यानी कि मोटापे की परेशानी है, आपका वज़न बहुत ज़्यादा है और ओबेसिटी स्पेशली अगर आपके एब्डोमिनल एरिया के ऊपर है, आपके पेट के ऊपर अगर मोटापा रहता है तो ये एक बड़ा कारण होता है फैटी लीवर के होने का। अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कि सोडा या कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, इनका अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इसकी वजह से भी फैटी लिवर होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि इसके अंदर मिठास के लिए सैकरिन नाम की आर्टिफिशियल शुगर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ग्लूकोज का इस्तेमाल किया जाता है जो ज़रूरत से ज़्यादा लेने पर फैट के रूप में आपके लीवर के ऊपर जाकर डिपॉजिट हो जाता है। इसके अलावा जो भी पैक्ड जूसेस मिलते हैं उसके अंदर भी शुगर कंटेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और वो भी एक तरह से फैट के रूप में लीवर के ऊपर जाकर जमा हो जाता है। तो अगर इन चीज़ों का आप रेगुलर बेसिस पे या बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपके लीवर के ऊपर इसका बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है। इसके अलावा अगर आप ट्रांस फैट का यूज़ करते हैं तो भी लीवर के डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ट्रांस फैट जितने भी पैक्ड फूड आइटम्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। ये एक सिंथेटिक
फैट होता है जो कि कमर्शियल पर्पस के लिए रेस्टोरेंट में, होटल्स में यूज़ किया जाता है। इसके ज़्यादा इस्तेमाल करने से फैटी लिवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा मेडिसिन्स के भी ज़्यादा यूज़ करने की वजह से आपके लीवर के ऊपर बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर आप कोई भी मेडिसिन, चाहे वो किसी तरह की कोई पेन किलर हो, चाहे वो कोई एंटीबायोटिक हो, एंटीसाइकोटिक मेडिसिन हो, किसी तरह की डिप्रेशन से रिलेटेड मेडिसिन है, और अगर आप इन मेडिसिन्स का यूज़ बहुत लंबे टाइम तक करते हैं तो इसका इफ़ेक्ट धीरे धीरे आपके लीवर के ऊपर आने लगता है। इसके अलावा महिलाओं में जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ की जाती हैं या कई बार स्टेरॉयड मेडिसिन्स को यूज़ किया जाता है, तो इन मेडिसिन्स के भी बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं लीवर के ऊपर। इसके अलावा बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ की जाने वाली मेडिसिन पैरासीटामोल, जिसके बारे में सभी को पता है, अगर उस मेडिसिन को भी रेगुलर बेसिस पे यूज़ किया जाए और बहुत लंबे टाइम तक यूज़ किया जाए तो उसके भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं लीवर के ऊपर। सिर्फ एलोपैथिक ही नहीं, अगर आप दूसरी पैथी की मेडिसिन जैसे कि कोई किसी तरह की हर्बल मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन या होम्योपैथिक मेडिसिन को भी आप अगर बिना डॉक्टर की एडवाइस के खुद से आप बहुत लंबे टाइम तक यूज़ करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट भी आपके लीवर पर पड़ सकता है। हर्बल मेडिसिन्स में जैसे कि बहुत से लोगों ने कोविड के टाइम पे गिलोय को बहुत ज़्यादा यूज़ किया था। अगर गिलोय को भी आप अननेसेसरी हाई डोज में आप रेगुलर यूज़ करते हैं तो वो भी आपके लीवर को डैमेज कर सकती है। तो अगर आप इन मेडिसिन्स को, इन जड़ी बूटियों को, इन दवाइयों को अगर आप यूज़ करते हैं तो आप अपने डॉक्टर की एडवाइस पे ही लें और उसे एक लिमिटेड अमाउंट में ही लें। जो भी उसकी डोज आपके डॉक्टर आपको बताते हैं उसी लिमिट में आपको उन मेडिसिन्स को इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो इसके बुरे इफ़ेक्ट आपके लीवर पर आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ मल्टीविटामिन्स होते हैं जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, अगर इनको भी आप रेगुलर बेसिस पे बहुत लंबे टाइम तक इस्तेमाल करते हैं, ओवर डोज में इसको इस्तेमाल करते हैं, तो इसके भी आपके लीवर के ऊपर बुरे इफ़ेक्ट पड़ सकते हैं। तो अगर आप इन मल्टीविटामिन्स को अगर आप यूज़ करते हैं तो 1 महीने से ज़्यादा इनको रेगुलर यूज़ ना करें और इसको प्रॉपर डोज में अपने डॉक्टर की एडवाइस पर ही लें। इसके अलावा बहुत सारे फूड आइटम्स होते हैं जो कि हम डेली बेसिस पे हमारे घरों के अंदर यूज़ करते हैं और उनके द्वारा भी बहुत सारे ऐसे टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं जो कि हमारे लिवर को डैमेज कर सकते हैं। जैसे कि हम घरों में जो सब्जियां यूज़ करते हैं, जो फ्रूट्स यूज़ करते हैं, उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का, फर्टिलाइज़र्स का यूज़ किया जाता है और इन सब्जियों के इस्तेमाल से ये पेस्टिसाइड हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं और उसका इफ़ेक्ट हमारे लीवर पर होने लगता है। इसलिए अगर आप इन चीज़ों को यूज़ भी करते हैं तो हमेशा ऑर्गेनिक सब्जियां, ऑर्गेनिक फ्रूट्स को ही इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ में तो उसकी वजह से आपके लीवर को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ही ध्यान से करें और बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड अमाउंट में करें। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।